हम रोजाना की गुफ्तगू में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं जिनकी इंग्लिश बनाते हुए हमें परेशानी का सामना होता है। अगर आपको इस तरह के जुमले परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो हमारे इस चैनल के ऊपर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का फ्री कोर्स चल रहा है, जिसमें आप रोजाना एक स्ट्रक्चर सीखते हैं, उसका फॉर्मूला, उसकी सेंटेंसेस की मिसालें और एक्सरसाइज के जुमले सीखते हैं और घर बैठे उनकी प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि हमारे चैनल पे रोजाना एक नया स्ट्रक्चर आपको सिखाया जाता है। आज का हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ध्यान से, ऐसा ना हो कि तुम गुम हो जाओ। देखकर, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ध्यान से, ऐसा ना हो कि वो भी आ जाए। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में ध्यान से, देखकर, ऐसा ना हो कि इस तरह के जुमले दिए गए हैं। अगर हम अपनी गुफ्तगू में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं तो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आज हम सीखेंगे, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला सीखेंगे, मिसालें सीखेंगे और वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक, ताकि आज का स्ट्रक्चर आपको मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए और वीडियो के एंड पे दी गई एक्सरसाइज आप घर बैठे सॉल्व कर सकें। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की आज की हमारी एक क्लास 50 यानी 50वीं क्लास है, जिसमें आज हम सीखेंगे ऐसा ना हो के का स्ट्रक्चर। इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं लेस्ट शुड का फ्रेज। आज हम लेस्ट शुड का फ्रेज यूज करेंगे और उसकी मिसालें बनाकर सीखेंगे। तो चलिए इस स्ट्रक्चर की कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोले। जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। इस जुमले में रन फास्ट ऑर्डर के लिए आया है, लेस्ट हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यू इस जुमले का सब्जेक्ट है, जबकि शुड हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, मिस द ट्रेन इस जुमले में बकाया हिस्सा है। उसने पैसे बचा लिए कि बाद में उनकी कमी ना हो। उसने पैसे बचा लिए कि बाद में उनकी कमी ना हो। She saved money lest she should run out of it later. She saved money lest she should run out of it later. इस जुमले में she सब्जेक्ट है, saved वर्ब है, money इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, lest हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, she दूसरे हिस्से का सब्जेक्ट है, should हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, run out of it later ये हमारे बकाया स्ट्रक्चर या एक्सटेंशन है। उसने नरमी से बात की कि सोते हुए बच्चे को बुरा ना लगे। उसने नरमी से बात की कि सोते हुए बच्चे को बुरा ना लगे। He spoke softly lest he should disturb the sleeping child. He spoke softly lest he should disturb the sleeping child. इस जुमले में he spoke softly ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसमें he सब्जेक्ट, स्पोक वर्ब और सॉफ्टली एडवर्ब है। लेस्ट ये हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जबकि ही दूसरे जुमले का सब्जेक्ट, शुड हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, डिस्टर्ब द स्लीपिंग चाइल्ड ये हमारा बकाया हिस्सा है। बढ़ते हैं आज के स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ। ऐसे जुमलों के ट्रांसलेशन के लिए हम जुमले में पहले सेंटेंस मिलाते हैं, फिर लेस्ट और फिर कोई सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके साथ शुड को ज्वाइन करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यानी इस जुमले में दो जुमले बनेंगे, एक पहले आएगा और दूसरा जुमला लेस्ट और शुड के साथ आएगा, जिसमें सब्जेक्ट लेस्ट और शुड के दरमियान में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीड diligently lest she should fail the exam. She studied diligently lest she should fail the exam. इस जुमले की diligently ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसमें she सब्जेक्ट है, studied वर्ब है, diligently इस जुमले का ऑब्जेक्ट है, वैसे ये एडवर्ब है। दूसरा हिस्सा लेस्ट के साथ आया है, जिसमें लेस्ट हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, शी सब्जेक्ट है, शुड हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, फेल द एग्जाम ऑब्जेक्ट है। शी स्टडीड diligently lest she should fail the exam. उसने बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो और बड़ी मेहनत के साथ कोशिश की, ऐसा ना हो कि वो इम्तिहान में फेल हो जाए। उसने पता लिख लिया कहीं भूल ना जाए। उसने पता लिख लिया कहीं भूल ना जाए।
She wrote down the address lest she should forget it. She wrote down the address lest she should forget it. इस जुमले में she wrote down the address ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। दूसरा जुमला lest, इसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर है, she सब्जेक्ट है, should हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, forget वर्ब है और it इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। दोबारा चेक करो, कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो। दोबारा चेक करो, कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो। चेक इट अगेन lest it should have mistake. Check it again lest it should have mistake. इस जुमले में check it again एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, lest हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, it सब्जेक्ट है, should हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, have हेल्पिंग वर्ब है और mistake इस जुमले के अंदर नाउन है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और उनकी ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इन जुमलों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि जुमले भी आपको समझ में आ जाए, स्ट्रक्चर भी आपकी जुबान पे रवा हो जाए। आज की एक्सरसाइज ये है, ध्यान से, ऐसा ना हो कि तुम गुम हो जाओ। देखकर, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ध्यान से, ऐसा ना हो कि वो भी आ जाए। जल्दी करो, कहीं दावत खत्म ना हो जाए। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप फ्री में और घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। लिहाजा अगर आप 10 मिनट रोजाना हमारे चैनल पे दें, रोजाना का स्ट्रक्चर सीखें, जुमले सीख के उसकी प्रैक्टिस करें और उनकी ट्रांसलेशन करके हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहे तो यकीन माने बहुत जल्दी आप ग्रामर पे ऊपर हासिल कर लेंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन विद अदर्स और बहुत जल्द आप घर बैठे इंग्लिश भी सीख जाएंगे। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।